दोस्तों ये है मिनी घंटाघर। इसका डिज़ाइन फैसलाबाद के घंटाघर से मुमासलत रखता है। इस घंटाघर को सर गंगा राम ने अपने मॉडल विलेज में तामीर करवाया और इस मॉडर्न विलेज का नाम था गंगापुर। सर गंगा राम को जदीद लाहौर का बानी कहा जाता है। उन्होंने जनरल पोस्ट ऑफिस, लाहौर म्यूज़ियम, एचसन कॉलेज और दीगर इमारत को डिज़ाइन किया। सिविल इंजीनियर होने के साथ साथ सर गंगा राम ने आपाशी के शोबा में ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी से 2 साला डिप्लोमा भी हासिल किया। 1903 में उन्होंने सरकारी मुलाजमत से रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट ने सर गंगा राम को फैसलाबाद के इलाका में 500 एकड़ ज़मीन अलाट कर दी, जहां उन्होंने गंगापुर गांव की बुनियाद रखी। उन्होंने गंगापुर में खेती बाड़ी के लिए जदीद आलात और ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल किया। 1920 में पंजाब के गवर्नर एडवर्ड डगलस मैकलेगन ने गंगापुर गांव का विज़िट किया और उन्होंने एक फ़र्द वाहद की तरफ से बरे सगीर में इंतहाई महारत से तमीर करदा गांव को एक मोइज़ा करार दिया। हमारे साथ इस वक्त हरीपुर के नंबरदार राणा अब्दुल शकूर साहब मौजूद हैं। वो हमें हिस्ट्री बताएंगे गंगा राम, हरी राम की, और इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या था और गंगापुर की हिस्ट्री क्या है, हरी राम की हिस्ट्री क्या है, हरीपुर की हिस्ट्री क्या है। तो सब कुछ जो है वो एक्सप्लेन करेंगे राणा अब्दुल शकूर साहब। सर गंगा राम के बेटे थे हरी राम, वो सबसे बड़े थे। उनसे छोटा था सेवक राम, उससे छोटा था बालक राम, और एक उनकी बहन थी गुलाब देवी। ये गांव हरी राम का गांव है। इधर तकरीबन पाकिस्तान के बनने से 2 साल पहले सेम और थूर इधर ज़्यादा हो गया था, मकान ख़राब होने लगे। वो उन्होंने यहाँ से ख़त्म करके गांव उधर हरीपुर में कोठी, अस्पताल, पूरा गांव बनाया। फिर लोगों को उसमें जाकर बसाया। एक कोठी थी इधर हरी राम की। 1903 में ही उन्होंने मुनफरद घोड़ा ट्रेन को तामीर करवाया, जिसे अनोखी सवारी भी कहा जाता था। बुनियादी तौर पे ये इस तरह का इसका डिज़ाइन था। ये आप देख सकते हैं, एक फ्लैट बिल्कुल बेड था। इसके ऊपर दोनों तरफ ये इस तरह के बेंच लगे होते थे और नीचे ये छोटी रेल की पटरी होती थी। वैसे पटरी बड़ी होती है, लेकिन इस ट्रॉली के लिए छोटी पटरी होती थी और इसके आगे यहाँ लगते थे घोड़े। सर गंगा राम की बेटी एक दफ़ा अपने शौहर दे नाल अपने आबाई पिंड नूं देखण वास्ते इत्थे आई, तो उन्हें जब बचाने उतर के कोई सवारी का जरिया ना उन्होंने मिलिया, तो उहदे शौहर ने अपनी बीवी नूं एक किस्म का मेहना मारिया कि तेरे प्यो ने किहड़े इत्थे ट्राम चलाती सी, मतलब यानी गर्मी बड़ी सी, सफ़र बड़ा दुश्वार गुजार सी। उन्हें जाके सर गंगा राम की बेटी ने अपने बाप नूं जाके दस्सिया, तो उन्होंने बेटी की इस खाश नूं मद्देनज़र रखदे होया बचाने स्टेशन तो गंगापुर तक जिहड़ा कि 3 किलोमीटर का फासला आ, बाकायदा 2 फुट चौड़ी ट्रैक बनाई, लोहे की ट्रैक बिछाई, जिहड़ी कि तकरीबन सोने चाहुंदा उन्होंने बरतानिया तो मंगवाई सी, और उहदे उत्ते घोड़ा ट्राली जिहड़ी सी वो चलाउण का इंतजाम किया, जिहदे अगे घोड़े जुड़दे सन। मैं जिथे बैठा वा ये एक सैंपल है उस घोड़ा ट्राली का, यानी ये बचाने स्टेशन के प्लेटफार्म तो एक पैर प्लेटफार्म तो उनका, दूसरा घोड़ा ट्राली ते पैर रख के ते सवार हुंदे सी, और एक घोड़ा ट्राली गंगापुर तक जाती सी, और जिसमें एक घोड़ा खिंचता सी और 40-50 सवारियां बहंदियां। बाद चूंकि इन्होंने साडे जिहड़े बाद मुहाजरीन आए, इन्होंने फिर उन्होंने एक अपने जरिया बना लिया कमेटी की आमदन वास्ते, और ये आम सवारियां बहन लग पियां, किराया लैन लग पे, और लोग सफ़र दी सहूलतां जिहड़ियां सीगियां वो लोगों ने उठानियां शुरू कर दित्तियां। बचाने स्टेशन तो गंगापुर तक लोग इस ट्राली ते आंदे जांदे सन, और बड़ा अच्छा सवारी का जरिया सीगा और बिल्कुल सस्ता जरिया सी उस जमाने के हिसाब दे नाल। घोड़ा ट्राली की जिहड़ी ट्रैक है
क़याम पाकिस्तान तो बाद तकरीबन ये ख़त्म हो गई सी, क्योंकि ਇਹਦੇ जितने ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ इर्द गिर्द देहात ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਛੱਪਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸੈयद ਕਾਸਿਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜਾ ਟਰਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਮੁਕਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਨ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ट्रैक सारी पुट के लै गए, लोग चोरी पुट के लै गए, इस वास्ते वो खत्म हो गई। डिप्टी कमिश्नर साहब ने उदों हुक्म दिता मुकामी थाने नूं कि तुसी अड़े इर्द गिर्द देहात ने इन्हां पिंडां दी तलाशी लाओ, मकानां दी, जिन्हां मकानां दे छत्तां तो ये लाइनां जिहड़ियां ट्राली दियां मिलण वो बरामद करो और उन्हां लोकां दे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। चनाचे पुलिस ने इसे तरह कीता, सारे पिंडां दी तलाशी लई और ये बरामद कीतियां और लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। और उस तो बाद सैयद कासिम रिजवी की हदायत के मुताबिक ये पटड़ी जी सी दोबारा इनू बहाल किया गया और जी घोड़ा ट्राली सी दोबारा अपनी लाइन ते फिर चल पई। इस तो बाद 15-20 साल चलती रही है और उस तो बाद फिर खराब हो गई, फिर दोबारा इनू दोबारा चलाया। वो चूँकि मटीरियल बहुत नाकस सी और इस बुनियाद ते ये फिर कामयाब नहीं हो सकी, लिहाजा हुण ये जिहड़ी ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये किते किते लाइनां दे जिहड़े टुकड़े पै ने। गंगापुर दी जितनी भी डिवेलपमेंट सी इन्हां ने सिविल हस्पताल बनाया, शफाखाना हैवानात दा बनाया और एक नाल पिंड दे मुल्हिका बहुत वड्डा बाग लाया। एक्चुअली इस वक्त जिस बाग में हम खड़े हैं ये सर गंगा राम ने गंगापुर गांव के लिए 2 मरबे बाग जो है गंगापुर गांव के लिए मुख्तस किया। तो 2 साल बाद तकरीबन इसका ठेका जो है वो दोबारा चढ़ाया जाता है और उस ठेके का जो रेवेन्यू है वो ज़िले इंतज़ामिया जो है उसके अंडर इसको सारा कंट्रोल किया जाता है और उसके बाद इसके रेवेन्यू को गांव के लिए, गांव की फलाह बहबूद के लिए, तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने आबपाशी वास्ते जिहड़ा सिस्टम बनाया सीगा, पानी की सतह जिहड़ी सी वो बहुत नीवी सी और रकबा जिहड़ा सी उहदी सतह बड़ी उच्ची सी। पानी का कोई ऐसा उन्होंने रकबे नूं आबाद करने वास्ते जरिया नहीं सी। इन्हां ने फिर वो जिहड़ा पावर सिस्टम लाया, बंबा जिसनूं कहा जाता है, वो बंबा लाया जिहड़ा कि नहर वड्डी गुगेरा ब्रांच दे विचों पानी जिहड़ा सी चुक के ते उत्ते सिੱਟਦਾ ਸੀਗਾ बुलंदी ते। उत्थों फिर हौजियां बनाईयां सीगियां जिहड़ियां कि खाल बना के पक्का ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਗ ਜਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਫ ਪੈਦਾ, ਭਾਫ ਦਾ ਸਟੀਮ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਜਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਵਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਸੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਉਹ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 97-98 ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮਤਲਬ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਲਲ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਿਹਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 40-50 ਦਿਹਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।